आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ हम पहले ग्रुप थ्योरी के बारे में समझ चुके हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप क्या और अबेलियन ग्रुप के बारे में जान चुके हैं, परमुटेशन ग्रुप के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और स्ट्रक्चर, किस तरीके के क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं परमुटेशन ग्रुप में, कैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर RSKDPG कॉलेज जौनपुर, और हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ, पहला तो डेफिनेशन हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो बोला गया लेट G बी ए ग्रुप with operation O, then अब अगर हम बात करें कि A ऑपरेशन A को किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं A ऑपरेशन A मीन्स A स्क्वायर। अब A ऑपरेशन A अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, A क्यूब। A ऑपरेशन A अगर लिखना हो तो 8 to the power 4। ये समझ में आ गया होगा लॉजिक किस तरीके से क्या लिखा जाता है। A क्यूब को हम किस तरीके से 3 बार, यानी A को अगर 3 बार ऑपरेट कर दिया तो A क्यूब, A को अगर 4 बार ऑपरेट कर दिया तो A की पावर 4, A को अगर 2 बार ऑपरेट किया तो A की स्क्वायर। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ बात करते हैं, अगर A की पावर n अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब A ऑपरेशन कितने टाइम, n टाइम्स ऑपरेट करना है इसको, तब हम कहेंगे 8 to the power n। इसका ये मीनिंग हो गया। चलिए, तो हम बात करें कि इसका क्या हो जाएगा कि आइडेंटिटी क्या ऑर्डर कहलाएगा कि इफ n is the least positive integer such that 8 to the power n is equal to identity। अगर A की पावर n आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा then we say, क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ A is n, और इसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ A is equal to n। इस तरह डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ A is equal to n। कुछ राइटर इस तरह से भी डिनोट करते हैं, हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ A is equal to n, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ A is equal to n ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कुछ एग्जांपल से हम और डिस्कस कर दे थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे एक सेट हमने डिस्कस किया है पहले 1 ओमेगा स्क्वायर, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। एक सेट डिस्कस किया था 1 - 1 i - i, इसमें भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो एक का बात बताने की जरूरत है, हमने यहाँ बोला हुआ है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, अगर A को 3 बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आ रही है तो ये कंफर्म है कि A को अगर 6 बार ऑपरेट करोगे तो भी आइडेंटिटी आएगी, 9 बार ऑपरेट करोगे तो भी आइडेंटिटी आएगी, 12 बार ऑपरेट करोगे तो भी आइडेंटिटी आएगी। मगर 9, 6, 12 ये ऑर्डर नहीं कहलाएंगे, ऑर्डर कहलाएगा 3 ऑर्डर कहलाएगा, बिकॉज क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 बन रहा है, यानी A की पावर 3 कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ जा रहा है। बहुत सिंपल चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब जब ये A की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अब इसमें हर एलिमेंट, और एक चीज जानने की जरूरत होती है, एक नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1। ओनली एलिमेंट इन ए ग्रुप, ओनली एलिमेंट इन ग्रुप which order is 1 is identity। ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, वो एलिमेंट कौन है, आइडेंटिटी। बहुत सिंपल सी चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट
एलिमेंट नहीं होता है जिसका ऑर्डर 1 हो। और हमें ये भी पता है कि एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। तो हम इन दोनों सेट्स में, ये दोनों सेट्स जिनको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों सेट्स में सर्किल कर रहा हूँ, इन दोनों सेट्स में अब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया गया है। और इसमें जाहिर सी बात है 1 आइडेंटिटी है, यहाँ भी 1 आइडेंटिटी है। 1 के अलावा, चूंकि हमें पता है कि 1 जो है आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। तो 1 के अलावा हम चेक करेंगे कि बाकी जो एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर क्या है और कैसे निकाले जाते हैं। तो ओमेगा को ऑपरेट करना है, तो ओमेगा को ओमेगा से ऑपरेट किया तो ओमेगा स्क्वायर आया। 2 बार ओमेगा को ऑपरेट करना, ओमेगा की ऑर्डर चेक कर रहे हैं। अब ओमेगा 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 यानी ओमेगा को 3 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ओमेगा को जो ओमेगा से कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा क्यूब, और ये रिजल्ट दे रहा है 1। तो यानी ओमेगा को कितनी बार ऑपरेट किया गया, अगर आप ध्यान दें तो ओमेगा को ऑपरेट किया गया है 3 बार। 3 बार ऑपरेट किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो ओमेगा को अगर 3 बार ऑपरेट किया गया है तब रिजल्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। जो ओमेगा का ऑर्डर है वो 3। अब इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा पावर 4, जो कि बनता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी कि 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा। अब अभी भी 1 नहीं आया, चूंकि हमें रिजल्ट 1 लाना है। एलिमेंट को इतनी बार ऑपरेट करना है कि रिजल्ट 1 आ जाए। अब हम लोग ऑपरेट करेंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आपने देखा है कि इन दो एलिमेंट को जो ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, ओमेगा आ जाता है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि दिस इज द ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब यानी 1। यानी आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार ऑपरेट किया गया है, ओमेगा स्क्वायर को ऑपरेट किया गया 3 बार। जब 3 बार ऑपरेट किया गया तो रिजल्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो 3। क्लियर, हम लोगों ने चेक कर लिया ऑर्डर। अब हम इस सेट में बात कर रहे हैं 1 माइनस 1 आई माइनस आई। इस सेट में चेक करना है ऑर्डर क्या है। तो 1 का ऑर्डर, जाहिर सी बात है कि ऑर्डर ऑफ 1 माइनस 1 का चेक करना है। तो माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि माइनस 1 का ऑर्डर हो गया 2। अब आई का ऑर्डर चेक करना है, आई को आई से ऑपरेट करना है तो माइनस 1 आ जाता है। आई को आई इंटू आई से ऑपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 2 का ऑपरेट माइनस 1 यानी कि माइनस 1 इंटू आई यानी कि दैट इज माइनस आई। अभी भी 1 नहीं आ रहा है। आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, दैट मीन्स 3 बार आई यानी कि ये माइनस आई इंटू आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस प्लस 1। यानी आपने देखा कि आई को जब 4 बार ऑपरेट किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आई को कितनी बार ऑपरेट किया जा रहा है, 4 बार। तो रिजल्ट कितना आ रहा है 1। यानी कि इसका मतलब हो गया इट इज इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अब हम लोग चेक करेंगे कि माइनस आई का ऑर्डर कितना है। तो माइनस आई का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो माइनस आई इंटू माइनस आई कर रहे हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, माइनस आई इंटू माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आई इंटू माइनस आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई की पावर स्क्वायर माइनस प्लस 1। यानी माइनस 1 को भी 4 बार ऑपरेट किया गया यानी आई माइनस आई इज इक्वल टू 4। यानी जाहिर सी बात हो गया, इसमें भी ऑर्डर हमने सारे एलिमेंट के ऑर्डर चेक कर दी। ये डेफिनेशन होती है ऑर्डर चेक करने की। अब सिंपली हम लोग चेक करते हैं, एक और एग्जांपल में समझा सकते हैं। जैसे दिया हो z, आपको दिया गया Z5 में एलिमेंट होते हैं और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगाना चाह रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, वो सॉरी 5 नहीं लिया जाएगा, मॉडुलो का केस हम बता रहे हैं। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, हमें 2 3 4 की ऑर्डर चेक करना है। 2 इंटू 2 करेंगे रिजल्ट 4 आ जाएगा। अभी भी 1 नहीं आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाता है 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो जाता है 8। ध्यान रहे ये केस मॉडुलो का है, Z5 दिया हुआ है। आपको बता चुके हैं कि जैसे ही नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तुरंत डिवीजन लगेगा। यहाँ रिजल्ट आ रहा है 8,
यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 8 तुरंत एक बार डिवाइड होगा 5, आंसर आ जाएगा 3, यानी ये रिजल्ट आएगा 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू टू यानी कि 6, और 6 जैसे ही आएगा तुरंत 5 डिवाइड करेगा 6 को, यानी रिमाइंडर बचेगा 1, ये आ जाएगा 1। दिस इज द आइडेंटिटी, यानी 2 को हमने कितनी बार प्लॉट किया, 4 बार, यानी ऑर्डर ऑफ 2 हो गया 4। क्लियर। अब इसी तरीके से हम 3 को चेक करेंगे, 3 का ऑर्डर 3 इंटू थ्री चेक कर रहे हैं तो 9 आ जाएगा, 9 मीन्स 4 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू थ्री कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू थ्री यानी कि 12, 5 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2, 3 इंटू थ्री यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू थ्री बचेगा, दैट इज 6 यानी कि 1, यानी ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग 4 का ऑर्डर चेक करना चाह रहे हैं तो 4 इंटू फोर इज इक्वल टू 16, 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज द 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो यानी हम लोगों ने ऑर्डर चेक कर लिए। इसी तरीके से सारे एलिमेंट के ऑर्डर चेक किए जाते हैं। हम लोग एलिमेंट्स इसमें ऑर्डर चेक करते हैं ग्रुप थ्योरी में, बहुत अच्छी खास बात होती है। एक आपको ट्रिक बता दे, एक ट्रिक याद रखने की बात है, एक ट्रिक इसमें नोट रखिएगा कि जो भी, जैसे हम बात करें इसमें कितने एलिमेंट है, इस सेट में 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 माइनस 1 आई माइनस आई। तो ये कंफर्म है कि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को जरूर डिवाइड करेगा। यानी कि पहले वाले जो आपको हम इस हाईलाइट करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान देंगे तो ये ग्रीन कलर से ये सर्कल कर रहे हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर 3 है। तो जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड जरूर करेगा। यानी इसका ऑर्डर अगर 3 है तो 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 या 3, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। और 1 ऑर्डर हमेशा किसका होता है, आइडेंटिटी का। तो जाहिर सी बात बचा क्या, 3। तो जो एलिमेंट बचेंगे वो 3 ऑर्डर के होंगे। बिल्कुल ट्रिक है, सिंपल सी लॉजिक है। इसी तरीके से यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। और मैंने बताया कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड जरूर करेगा। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, जो या तो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, या तो 1 2 4। 1 डिवाइड करेगा, चूंकि 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है तो पॉसिबिलिटीज बन रही है सिर्फ 2, या तो ऑर्डर 2 होगा या 4 होगा, बस इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं आ सकता है। ये ट्रिक आपने समझ ली। अब हम लोग बात करते हैं कि परमुटेशन ग्रुप के लिए समझने के लिए कोशिश करेंगे कि परमुटेशन ग्रुप में भी हम थोड़ा सा जानना है इसमें कि परमुटेशन ग्रुप क्या है, परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट की क्या खास बात होती है। उसके लिए जानने के लिए हम लोग समझेंगे पार्टीशन। पार्टीशन थोड़ा समझना है कि पार्टीशन क्या होता है। किसी भी नंबर का पार्टीशन करने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे 1 को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात 1 को हम लिख सकते हैं 1 तरीके से। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को तो या 2 लिख सकते हो या 1 प्लस 1 लिख सकते हो। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टीशन 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टीशन 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ये दो तरीके से। 3 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख दें, या 1 प्लस 1 प्लस 1, या 2 प्लस 1। दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टीशन 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अब नंबर ऑफ पार्टीशन 4 चेक कर ले, 4 को कैसे लिख सकते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं कि 4 लिख दे, या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दे, या 3 प्लस 1 लिख दे, या 2 प्लस 2 लिख दे, या 2 प्लस 1 प्लस 1 लिख दे। तो यानी नंबर ऑफ पार्टीशन 4 का 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग 5 का चेक करेंगे। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5, या 1 प्लस 1 प्लस 3, या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, या 2 प्लस 3। ठीक है। या लिख सकते हैं आप क्या बोलते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि ये लिख ही दिया 2 प्लस 3, या लिख सकते हैं 3, सॉरी
ये हो ही गया आपका, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, एक पार्टीशन कोई छूट रहा है। ये पार्टीशन ध्यान रखो छूट रहा है, मुझे कैसे पता चला कोई पार्टीशन छूट रहा है, इसकी भी हम एक टेक्निक बताएंगे कि हमें कैसे पता चल गया कोई एक पार्टीशन छूट रहा है। अब ध्यान देने वाली 5 को लिख ही दिया है, 5 1 + 3 हो ही चुका है, 1 + 1 + 2 हो ही चुका है। तो ये कौन सा पार्टीशन छूट रहा है, ये सोचने वाली बात आ रही है। 3 आपका छूट रहा है, हम लोग कर सकते हैं इसमें 2, सॉरी आप कर सकते हैं इसमें हो पार्टीशन कौन सा छूट रहा है, 4 + 1, करेक्ट। यानी कि 4 + 1 छूट रहा है, तो यानी इसके पार्टीशन कितने आ गए, 5 के पार्टीशन आ गए 7। तो ये मुझे क्यों पता चला कि एक पार्टीशन छूट रहा है, इसके लिए टेबल आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ पार्टीशन 1 का 1 होता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 2 के 2 होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन 3 का 3 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 4 का 5 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 5 का 7 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 6 का 11 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 7 का 15 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 8 का 22 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 9 का 30 आता है, नंबर ऑफ पार्टीशन 10 का 42 आता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पीएचडी तक आप कर डालेंगे, इससे ज़्यादा की पार्टीशन की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। कंपटीशन तक में एग्जाम में ज़्यादातर आपको मैक्सिमम 6 तक पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब सवाल आता है कि इन पार्टीशन से सिमेट्रिक ग्रुप का क्या मतलब है। बहुत ही अच्छा लॉजिक है और इसमें इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग समझना है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप का किस तरीके से क्या लॉजिक बनता है। हम पार्टीशन से ये पता लगाते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। जैसे सिमेट्रिक ग्रुप मान लीजिए S3 लिखा है, तो S3 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए आपको पहले 3 के करने पार्टीशन। तो 3 के पार्टीशन क्या होंगे, 3 के पार्टीशन 1 + 1 + 1 2 + 1 3। तो जो भी नंबर आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी नंबर आते हैं जरा ध्यान दीजिए, यहाँ नंबर 1 1 1 2 1 3, जिस पार्टीशन में जो नंबर आए हैं उनका लेना होता है एलसीएम। यानी 1 कामा 1 कामा 1, एलसीएम आया 1, एलसीएम लेंगे आप 2 कामा 1 का, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम 3 का ही लेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 3। तो जो जो नंबर पार्टीशन में हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, ये ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है, ये आप पॉसिबिलिटी नहीं, यही ऑर्डर ही मिलेंगे आपको। S3 में एक ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, S3 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, S3 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ये कहां से पता चला, ये पता चला यहां से, यहां से, यहां से। अब एक और सवाल आ गया, सवाल ये आ गया कि एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे। इसके लिए बताया गया, पार्टीशन में ही फार्मूला बताया गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। तो इसको निकालने का फार्मूला हो जाएगा कि Sn यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आया इसकी वजह से, ध्यान दीजिएगा, ये 3 फैक्टोरियल इसकी वजह से लिखा गया है, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल आपका आ गया, तो 3 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। 3 फैक्टोरियल में चूंकि हमें पता लगाना है इसका ऑर्डर है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल में हमें 2 ऑर्डर किस पार्टीशन से मिल रहा है, 2 ऑर्डर यहां से मिल रहा है, ठीक है। 2 ऑर्डर हमको मिल रहा है, ठीक है। 2 ऑर्डर इस पार्टीशन से मिल रहा है, तो 2 ऑर्डर का मतलब हो गया, नंबर लिखते हैं, नंबर क्या है, नंबर ये, नंबर कै बार आया है, एक बार, जितनी बार आया उसका फैक्टोरियल। अब दूसरा नंबर कै बार आया है, एक, एक कै बार आया है, एक बार, इंटू जितनी बार आया उसका फैक्टोरियल, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल 6, 2 मतलब 1 1 1 1, यानी कि 3, यानी 2 ऑर्डर के S3 में कितने एलिमेंट होंगे, 3।
बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी तरीके से मान लो हमें S4 में चेक करना हो कि दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे S4 में, तो 4 के पहले तो करने पड़ेंगे पार्टीशन। 4 को 4 तरीके से लिख सकते हैं। 4 को हम 2+2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 1+1+1+1, 4 को लिख सकते हैं 3+1, 4 को लिख सकते हैं आप 2+1+1। अब हमें चेक करना है कि एलसीएम हमारा किस किस तरीके से क्या आ रहा है। ठीक है, एलसीएम चेक कर लेंगे 2+1, तो एलसीएम यहाँ पर एलसीएम अगर चेक करें तो 4 का 4 आ जाएगा। एलसीएम चेक करेंगे आप 2 का तो 2 आ जाएगा। एलसीएम चेक करेंगे 1, 1, 1, 1 तो ये 1 आ जाएगा। एलसीएम चेक करेंगे आप 3, 1 का तो ये 3 आ जाएगा। एलसीएम चेक करेंगे आप 2, 1, 1 तो ये आ जाएगा 2। तो जाहिर सी बात है कि दो ऑर्डर के एलिमेंट कहाँ से मिल रहे हैं, दो ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा यहाँ से, दो ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा यहाँ से। तो इसकी काउंटिंग चेक करनी है, तो काउंटिंग मतलब हो गया 4 दिया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब दो ऑर्डर का मतलब हो गया दो कितनी बार आया है, 2 बार, जितनी बार आया है उसका फैक्टोरियल। अब कोई तो नंबर है नहीं, प्लस प्लस मतलब और, या तो यहां से मिलेगा या फिर यहां, और लगाने पे हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे 4 फैक्टोरियल। नीचे 2 कितनी बार आया है, एक बार, इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 1 कितनी बार आया है, 2 बार, इंटू 1 2 फैक्टोरियल। जितनी बार नंबर आता है उतनी फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 टू द 8 प्लस, चूंकि 4 टू द 8 प्लस ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई ये 2, ये हो जाएगा 2 टू द 4, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। यानी 2 ऑर्डर की कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट मिलेंगे 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेक कर लिया किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझने में बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला, एक ट्रिक लिख लीजिएगा, तो एन फैक्टोरियल जो एसएन में लिखते हैं, एसएन में नंबर की पावर रिपीट, कितनी बार वो नंबर रिपीट किया है, नंबर की पावर रिपीट इनटू रिपीट जितनी बार किया है उस रिपीट का फैक्टोरियल। इस लॉजिक को किया जा रहा है, इस लॉजिक से हम लोग कैलकुलेशन निकालना है। इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर की कितने एलिमेंट उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया। अब कुछ थ्योरम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।